हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश एसआई एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कि बेसिक नॉलेज होता है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, साइबर लॉ में DOS का पूरा रूप क्या है? साइबर लॉ में DOS का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस कहलाता है DOS। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के निर्देशों या कंप्यूटर कमांड्स को क्रियान्वित या एग्जीक्यूट कौन करता है? तो कंप्यूटर के निर्देशों को जो क्रियान्वित करता है वो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ALU, और जो लॉजिक यूनिट दोनों का ही कंबाइंड फॉर्म होता है ALU बोलते हैं। अगर इसको हम अलग अलग फॉर्म में बोलेंगे तो एरिथमेटिक यूनिट बनेगी और दूसरी बनेगी लॉजिक यूनिट। ये दोनों ही यूनिट जो होती हैं कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ये दोनों ही किस में दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर ये बनाया गया था खेल के लिए। इसका सही आंसर है खेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी यूनिट, या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली या फिर एब्यूज़ मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्पैम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश या फिर खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो वेब पेज को देखने के लिए उपयोग किया जाता है ब्राउज़र का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइम पे मोस्ट फेमस है टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो सिस्टम है, जैसे गूगल मीट हो गया, इस टाइम पे फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मिटाए गए फाइल या फिर रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स जमा होते हैं, ये पे कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो ये स्टोर होते हैं रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन करके फोल्डर होता है, उसमें ये स्टोर होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कागजी प्रति या फिर हार्ड कॉपी बनाता है, तो हार्ड कॉपी कौन बनाता है? ऑप्शंस हैं इसके, लाइन प्रिंटर, डॉट प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी ही हार्ड कॉपी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कहलाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये दोनों ही कहलाएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरिफेरल उपकरण या फिर पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है, तो पेरिफेरल इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं CPU, प्रिंटर, माइक्रोप्रोसेसर या फिर वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर जो है ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये कौन सा है या फिर क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, तो बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा खालिस्तान भाषा को समझ सकता है, तो जो CPU है किस भाषा को समझ सकता है? तो ये समझ सकता है मशीन लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता या फिर बेस्ट क्वालिटी का चित्रलेखा या फिर ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेज़र प्रिंटर संबंधित है, लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पेज प्रिंटर को बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? तो MS एक्सेल में चार्ट बनाने का फॉर्मूला हम पहले क्या इंसर्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले इंसर्ट, फिर उसमें इंसर्ट फाइल जब आप ओपन करेंगे तो बन के आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा चार्ट। तो इंसर्ट के बाद चार्ट को अपन यूज़ करते हैं MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉजिकल अनुक्रम या फिर लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, GUI जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन, मतलब कि कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है वो कौन है, ये चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही है, प्रमाणीकरण या फिर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है, MS पावर पॉइंट या फिर पावर PPT जो आप बनाते हैं, तो MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम या फिर मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना हो सकता है पावर पॉइंट में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा और एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम 400% तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाहरी आक्रमण या फिर आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन सा कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ये कहलाती है फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट है और याद कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था ENIAC। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं नेटवर्किंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर में सूचना या इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं हम प्रोसेस्ड डेटा को बोलते हैं सूचना या फिर इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति या रिवॉल्यूशन कब से आई थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी 1960 या 1960 से आई थी। 27वां प्रश्न है, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। और जो कंप्यूटर से हमें डाटा प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ATM क्या होता है? तो ATM होता है बिना स्टाफ के नकदी का लेन देन कहलाता है ATM। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं डेटा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 31वां प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर या फिर मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो मॉडर्न कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में और जो रिवॉल्यूशन आया था वो 1960 में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, गणना संयंत्र या एबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था ऑप्शन नंबर डी JS किल्बी के द्वारा किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है? तो CPU के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36 है, मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? तो इसका हम सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर भाषा कोबल
किसके लिए उपयोग होती है? तो कोबल यूज होती है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक कार्य के लिए।